दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर बदला है। बारिश लगातार हो रही है। मौसम का मिजाज दिल्ली एनसीआर में बदला है और मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, बारिश एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट है और मौसम का मिजाज बदलता हुआ एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें कुछ आपके सामने, जहां बारिश इस वक्त दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मार्च के इस हफ्ते में भी बारिश लगातार हो रही है और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो साइकिल है मौसम की, वो परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। और जो मौसम में परिवर्तन है वो लोग भी उससे अचंभित है, क्योंकि जो मौसम मार्च के महीनों में अमूमन रहा करता है उससे उलट इस बार मार्च में मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी की जगह गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है और न सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह ओले भी पड़ने की खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी साहिल भामरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, फिलहाल मौसम ने एक बार फिर करवट दिल्ली एनसीआर में ली है। क्या हालात दिल्ली के आसमान पर? मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि एक शनिवार के दिन राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश होगी, साथ ही साथ ओले पड़ने की भी आशंका है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, राजधानी दिल्ली में पिछले लगभग 1.5 से 2 घंटे से दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं, चाहे पंजाब इलाका हो, जिनका चाहे वो रोही इलाका हो। लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, तो बारिश के कारण दिल्ली में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक समस्या है दिल्ली में। और उसके कारण जो 2 व्हीकल वाहन है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी और स्कूटर के जो एक तरीके से खराब होगी पानी भरने की वजह से, जिस पर लोगों का भी समस्या हो रही है। और अभी भी बारिश हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली के कुछ इलाकों में, चाहे वो शादीपुर इलाका हो, चाहे वो पटेल नगर इलाका हो, चाहे वो झंडेवाला इलाका, तो इन इलाकों में जल भराव की समस्या बढ़ गई है, जिसके कारण ट्रैफिक में एक तरीके से यहाँ पे यातायात थम गया है। बिल्कुल साहिल, आमतौर पर मार्च और होली के आसपास इस तरह का मौसम नहीं देखने को मिलता है, और इस बार ये मौसम में एक परिवर्तन है। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं। हम इन तस्वीरों में भी दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले साल की बात कर रहे हैं या उससे पिछले साल की बात करें, तो इन मार्च के दौरान इस वक्त थोड़ी गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, मौसम में करवट ले ली है। एक तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट आई है, और जिसके कारण बारिश भी हो रही है और साथ ही ओले भी गिर रहे हैं, क्योंकि मार्च के महीने में पिछली बार ओले नहीं गिरे थे, ना कोई ऐसी संभावना थी बारिश की। लेकिन इस बार दिल्ली के इलाकों में ओले गिर रहे हैं, लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो लोग हैं गर्मी के कारण एक तरीके से जो उनके विंटर्स के जो कपड़े थे उन्होंने एक तरीके से आप पहनने छोड़ दिए थे। लेकिन अब बारिश हो रही है, ठंड में कहीं ना कहीं थोड़ी इजाफा होगा, तापमान में गिरावट आएगी, तो लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी से भी जूझना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, राजपथ की तस्वीरें हैं और मौसम किस तरीके से बदला। बारिश के साथ आसमान पर घने बादल और ये ओले भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पड़े हैं। मौसम में परिवर्तन है और मौसम का ये परिवर्तन लोगों को फिलहाल मार्च के महीने में होने वाली इस गर्मी से कम निजात दिला रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ झमाझम बारिश और ओले, और दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से ये मौसम का परिवर्तन हुआ है, लोगों को फिलहाल अभी गर्मी से 2-4 होना नहीं पड़ रहा है। तो तमाम तस्वीरें हैं, और ऐसे में बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर भी कुछ चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश के ये आना, किसान चिंतित हैं। वहीं मौसम में जिस तरह से परिवर्तन आया है, एक गहन विचार का विषय यह भी है कि किस तरह से जो पर्यावरण का असर है वो इस मौसम के चक्र पर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
राकेश, किस तरह के माहौल है, किस तरह से परिवर्तन हुआ है, बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में? बिल्कुल देखा जाए साकिर, एकदम से कहीं ना कहीं मौसम का यूटर्न जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि इस तरीके से अगर मार्च के महीने की बात किया तो इस तरीके का मौसम अमूमन देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि देखा जाए तो आज आधा मार्च निकल चुका है, यानी 14 मार्च हो चुकी है, और जिस तरीके से जो मौसम है दोपहर से ही चेंज हुआ है। पूरी दिल्ली में देखा जाए तो झमाझम बारिश होती, कुछ इलाकों में जो है ओले गिरे हैं काफी ज्यादा। अगर बसंत कुंज की बात की जाए, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, यहाँ पर जो है ओले गिरने की खबर आ रही लगातार। जिस तरीके से हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं तो ओले गिरे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वीकेंड सुहाना हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से इस वीकेंड पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई है कि जो दिल्ली वाले इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से साकिर जो है मौसम दिन में दोपहर के वक्त जो है गर्म हो जाता था, लेकिन अगर आज की बात की जाए शनिवार का दिन है और जिस तरीके से जो वीकेंड है वो था, और उसके बाद जिस तरीके से शाम को बारिश होती है, यानी कि देखा जाए तो आधा टाइम निकल चुका था लंच के बाद, जिस तरीके से जो है बारिश होने के साथ साथ ओले गिरते उससे दिल्ली वालों को चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी है, लेकिन वो इस खुशी का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जो है पूरे देश में देखा जाए तो कोरोना को लेकर महामारी है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। मौसम का बिल्कुल कहीं ना कहीं रुख यहाँ पर बदला है, उसका एंजॉय घर के अंदर लोग कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तस्वीरें जिस तरीके से देख रहे हैं कि इक्का दुक्का जिस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शनिवार का दिन है, ऑफिस जो है वो भी बंद होते हैं, सरकारी संस्था है वो बंद है। लगातार जो है तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि मौसम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है एक बार फिर से, क्योंकि जो ओला गिरा इसका कहीं ना कहीं असर अब 1-2 दिन और रहेगा जिस तरीके से, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया भी था कि हालांकि दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन ये जो परिवर्तन पूरी तरीके से हुआ है कि ओला गिरते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो दिल्ली की बदल चुकी, जो तापमान है उसमें अब गिरावट जरूर दर्ज करी जाएगी, क्योंकि अनुमान लगातार जो तापमान है साकिब वो 28 डिग्री तक पहुंच जाता था दोपहर तक की अगर बात किया, सुबह के वक्त 13-14 डिग्री से स्टार्ट होता था और शाम होते तो 28-29 डिग्री पहुंचता था। लेकिन अगर अब इस बारिश और ओले की बात करिए तो इसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी, लगातार जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब जो मौसम है, क्योंकि 2 से 4 दिन तक इसी तरीके का जो मौसम है दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिव्यांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। फिलहाल दिव्यांशु, 14 मार्च है, होली के बाद अमूमन इंतजार इस बात का होता है कि मौसम में गर्माहट आएगी और तापमान बढ़ेगा, लेकिन इससे उलट दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके गए उत्तर भारत पे लगातार बारिश भी हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल शाकिर, होली के बाद से ही गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे में अचानक से ये बारिश होना वाकई में मौसम में कितना जबरदस्त तरीके से बदलाव हुआ है ये साफ दर्शा रहा है। फिलहाल मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और सुबह से उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज बारिश होगी, लेकिन अचानक से बारिश इतनी तेज हो जाती है, लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। इसके साथ साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, तो कुल मिला के मौसम एकदम से पूरी तरीके से बदला है। और खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो ये काफी कंजेस्टेड इलाका है और संकरी गलियां इस इलाके में है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई कॉलोनीज में। तो कुल मिला के अब जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में नजर आ सकती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सड़कें हैं वहां पर पानी का जो निकासी रहती है वो बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। तो कुल मिला के वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो अब आनी शुरू हो गई है, जिस तरीके से लगातार हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन ओले जिस तरीके से पड़े हैं उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है। हालांकि पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन भी कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, पिछले 4-5 दिन से लगातार हम मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हुई है पॉल्यूशन में भी कमी आ सकती है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक की बात करें तो शनिवार का दिन है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी राकेश सोनी बता रहे थे, तमाम संस्थाओं की छुट्टी रहती है। उसके साथ साथ जो दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी जो घोषित कर दी है कोरोना वायरस के चलते, तो कुल मिला के सड़कों पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। ऐसे में लोग अपने घरों पर बैठ के इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिव्यांशु, मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी एक ये चिंतन का विषय होगा कि किस तरह से मौसम का चक्र बदल रहा है। जिन महीनों में गर्मी की उम्मीद रहती थी और मौसम में तापमान की बढ़ोतरी होती थी, और उस महीने में एक तरह से तापमान में गिरावट है, किसान भी चिंतित है, एकदम से मौसम का जो चक्र बदला है, चिंतन का विषय भी है। देखिए बिल्कुल चिंतन का विषय जरूर है किसानों के लिए खासकर, क्योंकि मौसम विभाग को तो वही बताना होता है जो कि मौसम जिस तरीके से बनने वाला होता है, लेकिन खासकर जो समस्या बड़ी है वो किसानों की बड़ी है, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण जो फसलें हैं वो भी खराब होने की आशंका किसानों को रहती है। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हम लगातार देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हो रही है, आज भी ओलावृष्टि हुई है, ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो खराब होने की आशंका बढ़ जाती है।
और ऐसे में किसान भी यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि एटलीस्ट बारिश तो हो लेकिन ओलावृष्टि ना हो। और यही वजह है कि जो है कहीं ना कहीं आशंका किसानों को बढ़ गई है। इसके साथ साथ गर्मियों का मौसम अब से शुरू हो जाता है होलियों के बाद से, लेकिन अब जिस तरीके से वापस सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है, तो ऐसे में बीमारी और भी बढ़ने की आशंका रहती है, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है उसमें अगर बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। ऐसे में एहतियात यही बरतने चाहिए कि बारिश में आप ना गीले हों, जिससे आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया दिव्यांशु तमाम जानकारी के लिए।